मेरे देश में बहुत समय से ये विवाद चल रहा है, आज से नहीं, बरसों से। लगभग 5,500 वर्ष पहले गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। अब इस समय विवाद इसका चलता रहा है बहुत तेजी से। खास करके कुछ ऐसी चौपाई है जैसे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर बहुत सारे विवाद देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं अपने दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, जो आप एक बार मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें। अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी। अच्छा अगर लगे तो ये नहीं आपने भूलना है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट। चलिए अब मैं इसके बारे में 2 शब्द बताना चाहता हूँ। छोटा ही वीडियो हमारा बनेगा। तो यहाँ पहला शब्द क्या आया है? ढोल। तुलसीदास जी पहले गवार पशु या नारी या शूद्र क्यों नहीं लाया? पहले ढोल क्यों लाया? निर्जीव को लाया, सजीव को नहीं लाया, क्योंकि उनको भी पता था आने वाले भविष्य में ये विवाद भी होगा। तो इसीलिए पहला शब्द उन्होंने रखा ढोल, निर्जीव को। ढोल हमें ये सिखा रहा है, जो ढोल को हम कैसे ताड़ते हैं। मैं देखो ज्यादा ढोल बजाना उजाना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बचपन में ही देखा हूं ढोलक बजाने वाले क्या करते हैं, एक रिंग की तरह होती है लगी हुई चारों तरफ रस्सी में, उसको खींचते हैं, फिर एक बार मारते हैं ठक, फिर रिंग खींचते फिर मारते ठक। इसी प्रकार सारे रिंग को एक अच्छी ध्वनि निकालने तक उसको ठोकते बजाते हैं। कारण ये है, ढोल वो लेदर पे नहीं मारते हथौड़ा, फूट जाएगा ढोल का तब। तो ढोल को हम किस प्रकार तार रहे हैं? अच्छी ध्वनि निकालने के लिए। तो ढोल से ही सीख लेना चाहिए गवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को। उसी प्रकार कुछ ऐसे गवार टाइप लोग कहते हैं जो गांव में हैं कम ज्ञान वाले, तो उनको उसी प्रकार समझा करके आप कुछ समझा सकते हैं और वो समझ भी जाएंगे। पशु को आप लठ मार के पीठ फाड़ देंगे तो पशु मर ही जाए बेचारा, लूला लंगड़ा हो जाए। तो पशु को कैसे नियंत्रण में करते हो? कुछ आवाज दे करके, कुछ लठ दिखा करके, पशु है नियंत्रित करते हो। घोड़ा है, हाथी है इतना बड़ा जानवर हाथी है, उसको एक अंकुश से काबू में कर रखे हो ना, उसकी हत्या तो नहीं कर रहे हो, उसको तकलीफ तो नहीं दे रहे हो। उसी प्रकार यहाँ विवाद है शूद्र और नारी पे। नारियां भड़क जाती है जो हमें नीचा दिखा। नहीं बहन जी, आपको नीचा नहीं दिखाया, तुलसीदास जी ने आपको बड़ा सम्मान दिया है। और इतने बड़े महान संत, इतने बड़े कवि, जिनका रामचरितमानस के बारे में ये कथा आती है, ये चर्चा में है, सभी किताबों में लगभग लिखा हुआ है। वहाँ के सबसे पहले विरोध, आज तो ओबीसी और ST/SC विरोध कर रहे हैं, उस समय के पंडित विद्वान, भारत के सारे काशी के विद्वानों ने विरोध किया है, जो हिंदी में क्या उठपटांग लिख दिया। मानने को ही कोई राजी नहीं था। फिर क्या हुआ? इस विवाद के दौरान काशी विश्वनाथ पे राजा के सानिध्य में एक परीक्षा की गई। रात्रि में सबसे नीचे रामचरितमानस को, उसके ऊपर वेद पुराण अन्य ग्रंथों को रखा गया। तात्काल खोलने पे देखा गया सबसे ऊपर रामचरितमानस आया और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम शिव जी का हस्ताक्षर पाया गया। ऐसी मान्यताएं है। अगर ये सब बात है सही तो रामचरितमानस पर सवाल। दूसरी बात ये है, जो हमें सवाल उठाने के लिए यही मिला है क्या? सवाल तो हमारे सामने बहुत है, उसमें सवाल उठाओ। आपकी जो व्यवस्था है उसमें कई गड़बड़ियां है, हाँ, तो उन गड़बड़ियों पे सवाल उठाओ ना। अब जैसे कि बहुत सारे बवाल है, बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। मान लीजिए किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है व्यवस्था के कारण, तो वहां पे चिंतन की जरूरत है।
एक तरफ तो काटो खून सबके शरीर में लाल है, ब्राह्मण क्या है, शूद्र क्या है, ओबीसी क्या है, सबके शरीर में वर्ण एक ही रंग का खून है। तो भाई समान शिक्षा की बात करो और समान कंपटीशन की बात करो, फिर वहाँ रिजर्वेशन कहाँ से आता है? तो ये सब बात विषय ये सब बनता है, ना कि रामचरित मानस। अब ध्यान को भटकाने के लिए कहीं से कहीं जाकर के उठा कर रख दो, रामचरित मानस पे सवाल उठाओ, ये कोई विषय नहीं है। आप देख लो ना, आप यहाँ सवाल है कहाँ? ढोल से सीख लो, ढोल को कैसे तारते हो, किस प्रकार अच्छी ध्वनि निकालने तक टाइट करते हो, उसी प्रकार तारण करो। पशु को, नारी को, शुद्ध को। शुद्ध का भी ये तात्पर्य नहीं है कुछ पर्टिकुलर जातियों से। शुद्ध की अगर परिभाषा ढूंढोगे ना तो बहुत सारे ब्राह्मण भी आपको शुद्ध ही दिखेंगे, बहुत सारे ठाकुर भी शुद्ध दिखेंगे। ये नहीं है शुद्ध जो है पर्टिकुलर कुछ जातियों तक ही सीमित है। हाँ, कुछ जातियों का नाम शुद्ध में दे दिया गया है, लेकिन शुद्ध की परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी है। पूरी परिभाषा देखो तो बहुत सारे ब्राह्मण भी आपको शुद्ध दिखेंगे, क्योंकि इसमें कर्मों को भी लिया गया है। और वो कैसा कर्म? स्वभावत कर्म। ये गीता के 18वें अध्याय से सिद्ध होता है। जय जय श्री राम।